गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो बात करेंगे हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में, राजनीति विज्ञान के बारे में। और अपनी जो क्लास जो रहेगी वो बीए पार्ट सेकंड रहेगी। तो अपना सब्जेक्ट जो है वह राजनीति विज्ञान और बीए पार्ट सेकेंड। और जो पढ़ेंगे आज जिसका अध्ययन करेंगे वो ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय, ये भी कह सकते हैं। ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपसे पूछ ले कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से होता है। तो बात करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय है ब्रिटिश का, उसके गठन की, कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से होगा, उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। आपसे पूछ ले संवैधानिक सुधार अधिनियम गठन में क्या कहेंगे हम कि संवैधानिक सुधार अधिनियम, संवैधानिक सुधार अधिनियम। कि संवैधानिक सुधार अधिनियम है वह 2005 ईस्वी में लाया गया था। कब लाया गया था? 2005 में लाया गया था। क्या कहेंगे गठन में कि संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 में जारी किया गया था, लाया गया था। पूछ ले कि इस संवैधानिक में धारा 23 धाराएं हैं। कुल कितनी धाराएं हैं? 23 धाराएं। और 23 धाराएं किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायपालिका से संबंधित है या सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। तो किससे संबंधित है भाई? सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। हम क्या कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है 23 धाराएं हैं। यह बात करें कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, क्या बात चल रही है? ब्रिटेन के अंदर कि मैंने बताया था आपको कितने देशों का समूह है? 3 देशों का समूह है ब्रिटेन। कितनी धाराएं हैं यहाँ पे? न्यायालय से संबंधित, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित 23 धाराओं का प्रावधान है। और इन 3 देशों का क्या होगा? ब्रिटेन में एक ही सर्वोच्च न्यायालय होगा। एक ही क्या होगा? प्रावधान क्या कर रखा है? एक ही सर्वोच्च न्यायालय का। तो हम क्या कहेंगे कि 2005 के संवैधानिक सुधार अधिनियम के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित 23 धाराएं हैं। और 23 धाराओं का प्रावधान क्या है आपसे पूछ ले तो हम कहेंगे कि ब्रिटेन में एक ही क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय होगा। और इस एक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कितने होंगे आपसे पूछ ले? न्यायाधीश होंगे 12। कुल कितने न्यायाधीशों की संख्या होगी? 12 न्यायाधीशों की संख्या इसके अंदर होगी। आपसे पूछ ले कि कितने न्यायाधीश होंगे? 12 होंगे। और 12 में से एक क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश होगा। आपसे पूछ ले मुख्य न्यायाधीश कितना होगा? 1। कि 12 में से एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 11 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो ये बात कौन कहता है? सर्वोच्च न्यायालय की गठन से संबंधित चल रही है। और इन 12 जो न्यायाधीश होते हैं, इन 12 न्यायाधीशों की नियुक्ति आपसे पूछ ले कि जो 12 न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ब्रिटेन में, इन 12 न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाला व्यक्ति होता है सम्राट या सम्राज्ञी कह सकते हैं हम। कि या तो सम्राट नियुक्ति करेगा या सम्राज्ञी नियुक्ति करेगी। अब पूछ ले कि ये जो 12 न्यायाधीश होते हैं, एक अन्य न्यायाधीश होता है उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। क्या करते हैं भाई? एक न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाते हैं। 12 में से क्या बनाएंगे? एक को अध्यक्ष बनाएंगे। कि जो 12 न्यायाधीश होते हैं वो एक को अध्यक्ष और एक को क्या नियुक्त करते हैं? अपने में से उपाध्यक्ष नियुक्त करते हैं। कि एक को अध्यक्ष बनाएंगे, एक को उपाध्यक्ष बनाएंगे।
जैसे बात करें कि दो नामों से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कितने नाम होते हैं? मुख्य न्यायाधीश के दो नाम होते हैं। मुख्य न्यायाधीश के नाम आपसे पूछ ले कितने नाम बताओगे? मुख्य न्यायाधीश के दो नाम होते हैं। कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कितने नाम होते हैं? दो होते हैं। एक का लॉर्ड चीफ जस्टिस, लॉर्ड चीफ जस्टिस पहला नाम क्या होता है? लॉर्ड चीफ जस्टिस होता है। दूसरा पूछ ले आपसे कि इंग्लैंड और वेल्स के न्यायालयों के अध्यक्ष, इंग्लैंड और वेल्स न्यायालयों के अध्यक्ष, तो ये हमने पढ़ा। आपने अभी तक इसके गठन के बारे में पढ़ा। तो हम क्या कहेंगे? अगर गठन आ जाए तो हम कहेंगे कि 2005 के संवैधानिक सुधार अधिनियम के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में कितनी धाराएं? 23 धाराएं होती है। और ब्रिटेन में इस 23 धाराओं के अनुसार ब्रिटेन में एक ही सर्वोच्च न्यायालय होगा। और इस सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 12 होगी। और इन 12 न्यायाधीशों में से एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 11 क्या होंगे? अन्य न्यायाधीश होंगे। फिर हम कहेंगे कि इन 12 न्यायाधीशों की नियुक्ति है सम्राट या सम्राज्ञी द्वारा की जाती है। फिर हम कहेंगे कि ये 12 न्यायाधीश अपने में से एक को अध्यक्ष बनाएंगे और एक को क्या बनाएंगे? उपाध्यक्ष बनाएंगे। और इनके 12 में से जो एक मुख्य न्यायाधीश जो होता है उससे दो अन्य नामों से भी जाना जाता है। कह सकते हैं लॉर्ड चीफ जस्टिस कह सकते हैं। दूसरा इंग्लैंड और वेल्स के जो न्यायालयों के अध्यक्ष के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये 12 सदस्यों से मिलकर सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण होता है, 12 न्यायाधीशों से मिलकर। इसके बाद पूछ ले आगे गठन के बारे में और भी हैं बातें। ये प्रारंभिक जो बातें हैं वो हमने अभी तक पढ़ी जानी। इसके बाद विधिवत रूप से गठन पूछ ले आपसे। किसके तौर पे? विधिवत से, विधिवत रूप से गठन। कि सर्वोच्च न्यायालय का विधिवत रूप से गठन किस प्रकार से होता है उसके बारे में आपसे अध्ययन कर लें। कि हम क्या कहेंगे? अध्ययन करेंगे तब कि 1 अक्टूबर, कितनी अक्टूबर? 1 अक्टूबर 2009 ईस्वी को, 1 अक्टूबर 2009 को, कि 1 अक्टूबर 2009 को ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय का विधि रूप से गठन किया गया। क्या किया गया? ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय का गठन, विधिवत रूप से किया गया है। कि 1 अक्टूबर 2009 से ब्रिटेन में क्या किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन विधिवत रूप से किया गया है। इसमें पूछ लें कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा, एक मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीश होंगे। अन्य न्यायाधीश की विधिवत रूप से, कानूनी रूप से बात करें तो एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 12 अन्य न्यायाधीश। कहने का मतलब कुल जो संख्या होगी वो 12। तो इसमें कितने न्यायाधीश होंगे? 12 न्यायाधीश होंगे। तो आपसे पूछ ले कि इस प्रकार से निकोलस फिलिपस क्या कहेंगे? निकोलस फिलिपस पहला मुख्य न्यायाधीश था। क्या था? प्रथम मुख्य न्यायाधीश। आपसे पूछ ले ब्रिटेन का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? मुख्य न्यायाधीश हम कहेंगे निकोलस फिलिपस। न्यायाधीश निकोलस फिलिपस था। तो विधिवत के रूप में हमने गठन किया तो हमने जाना। अब पूछ ले कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो व्यक्ति होते हैं उनकी योग्यताएं कौन कौन सी होती है। तो योग्यताएं आपसे पूछ ले तो वो भी देखो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता
कि ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय की योग्यताएं कौन कौन सी होती है उनके बारे में भी जानेंगे। पहली योग्यता आपसे पूछ ले कि कौन सी है, तो हम कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति को कम से कम 2 वर्ष न्यायिक पद पर कार्य करने का अनुभव हो, न्यायिक पद पर कार्य करने का अनुभव हो। सर्वोच्च न्यायालय का सदस्य कौन बन सकता है कि कम से कम वह इंसान कितने वर्ष तक अन्य न्यायालयों में न्यायाधीश रह चुका हो, 2 वर्ष रह चुका हो। 2 वर्ष से ऊपर कितने भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम जो है वो कितनी होनी चाहिए, 2 वर्ष कि अन्य न्यायालयों के अंदर वह 2 वर्ष क्या रह चुका हो, न्यायाधीश रह चुका हो, तभी वह सर्वोच्च न्यायालय का क्या बन सकता है, न्यायाधीश बन सकता है। इसके बाद पूछ ले वरिष्ठ न्यायालयों में 15 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो कि जो अन्य न्यायाधीश हैं उनमें वकालत का कार्य करते हुए कितने वर्ष हो चुके हो, उन्हें 15 वर्ष हो चुके हो कि वह वकालत का कार्य करते हुए 15 वर्ष हो गए, तो क्या बन सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। तीसरी योग्यता पूछ ले कि वह व्यक्ति न्यायाधीश पद के लिए अयोग्य समझा जाएगा, जो कि वह व्यक्ति न्यायाधीश पद के लिए अयोग्य समझा जाएगा जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में आयोग का सदस्य हो, क्या कह रहा है ये कि हम उस व्यक्ति को क्या है, अयोग्य मानेंगे, अयोग्य समझ सकते हैं जो व्यक्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है उस आयोग से संबंध रखता हो। तो हमने 3 योग्यताएं पढ़ी, कौन कौन सी, सर्वोच्च न्यायाधीश बनने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए होनी चाहिए। पहली हमने पढ़ी, आपसे पूछ ले पहली कौन सी थी, तो पहली हम क्या कहेंगे, पहली कहेंगे कि किसी व्यक्ति को, क्या कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष न्यायिक पद पे क्या करते हो, टाइम हो चुका हो, तब बढ़ सकता है। दूसरी कह रहा है कि अन्य न्यायालय में कितने वर्ष तक कि जो उच्च न्यायालय होते हैं हाई कोर्ट के बाद के जो न्यायालय हैं उनमें 15 वर्ष तक वकालत का कार्य कर चुका हो, या फिर वह व्यक्ति अयोग्य माना जाएगा जो क्या हो, नियुक्ति के दौरान आयोग का सदस्य हो। इसके बाद पूछ ले कि चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, तो वो पढ़ेंगे कि सर्वोच्च ब्रिटिश का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी चयन प्रक्रिया ब्रिटिश न्यायालय के चयन की प्रक्रिया। तो सीधी सी बात है कि एक लंबी प्रक्रिया को अपनाया गया। देखो किस प्रकार से कि चयन आयोग का निर्माण किया जाता है। आयोग
का निर्माण, कि किसी को न्यायाधीश बनाना है, चयन करना है, तो क्या किया जाएगा, चयन आयोग का निर्माण किया जाएगा। जैसे पहला, किस प्रकार से सदस्य चयन आयोग के पूछ लें कि स्थापित करता है, इस आयोग के निम्न सदस्य होते हैं। चयन आयोग के सदस्य कौन कौन से होते हैं? अब पहला जो सदस्य होगा उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उच्चतम न्यायालय का अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय का अध्यक्ष, पहला सदस्य कौन होगा चयन प्रक्रिया में चुनने के लिए? उच्चतम न्यायालय का अध्यक्ष होगा। दूसरा पूछ ले, उच्चतम न्यायालय का उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय का उपाध्यक्ष। दूसरा सदस्य कौन होगा? उच्चतम न्यायालय का उपाध्यक्ष। तीसरा पूछ ले कि निम्न आयोग द्वारा, निम्न आयोग द्वारा, तीसरा क्या कह रहा है कि निम्न आयोग द्वारा प्रत्येक से एक सदस्य, प्रत्येक से एक सदस्य, कि निम्न आयोग के जितने भी सदस्य होते हैं उनमें से प्रत्येक में से एक सदस्य आपसे पूछ ले, लॉर्ड चांसलर मनोनीत करेगा। कौन करेगा भाई? लॉर्ड चांसलर मनोनीत करेगा कि प्रत्येक एक सदस्य को कौन नियुक्त करेगा? लॉर्ड चांसलर नियुक्त करेगा। इसके अलावा पूछ ले आपसे, तो इसके अलावा भी जो सदस्य होते हैं, जैसे बात करें कि न्यायिक नियुक्ति आयोग का एक सदस्य, जैसे न्यायिक नियुक्ति आयोग का एक सदस्य, एक सदस्य, कि न्यायिक नियुक्ति आयोग का एक सदस्य होगा। स्कॉटलैंड न्यायिक नियुक्ति बोर्ड का सदस्य होगा, स्कॉटलैंड लैंड। अब आपसे पूछ ले, स्कॉटलैंड न्यायिक नियुक्ति बोर्ड का एक सदस्य, न्यायिक नियुक्ति बोर्ड का एक सदस्य, स्कॉटलैंड न्यायिक नियुक्ति बोर्ड का एक सदस्य होगा। फिर पूछ ले आपसे, उत्तरी आयरलैंड न्यायिक नियुक्ति का, उत्तरी आयरलैंड न्यायिक नियुक्ति का एक सदस्य, कि चयन आयोग के सदस्य कौन कौन से होते हैं जो न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? तो पहला हमने पढ़ा, उच्चतम न्यायालय का अध्यक्ष होगा, दूसरा उच्चतम न्यायालय का उपाध्यक्ष होगा, और जो निम्न आयोग होते हैं उनमें से चुना जाएगा लॉर्ड चांसलर द्वारा, सदस्यों को मनोनीत करेगा। फिर न्यायिक नियुक्ति आयोग का एक सदस्य होगा, स्कॉटलैंड न्यायिक नियुक्ति का एक सदस्य होगा, उत्तरी आयरलैंड न्यायिक जो नियुक्ति है उसका भी क्या होगा? एक सदस्य होगा। अब देखो आगे, अब जो चयन आयोग है जो हमने ले रखी है, आपसे पूछ ले इसमें कि अध्यक्षता कौन करता है? आपसे पूछ ले, इस चयन आयोग की अध्यक्षता करता है सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष। की चयन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष करता है। अगर अध्यक्ष न है तो उपाध्यक्ष करता है, अगर अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा, कि सर्वोच्च न्यायालय का उपाध्यक्ष। तो चयन जो आयोग है उसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष के पास होती है। अगर अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। अब देखो आपसे पूछ ले कि
आगे क्या सिस्टम दे रखा है कि चयन ये मिलकर किसका चयन करते हैं, ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय का चयन करते हैं। अब पूछ ले कार्यकाल कि सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकाल कितना होता है, तो वो उसका हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकाल पूछ ले का कार्यकाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल उनकी 70 वर्ष आयु, कितनी आयु बताइए कि 70 वर्ष की आयु तक के होती है नियुक्ति। कितने वर्ष की, 70 वर्ष तक की आयु तक नियुक्ति की जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जब वो कितने वर्ष के नए हो जाए, 70 वर्ष के नए हो जाए, तब तक उनकी नियुक्ति होती है। इससे पहले भी क्या दे सकते हैं, पहले भी वो त्याग पत्र दे सकते हैं, पहले भी सर्वोच्च न्यायालय का क्या न्यायाधीश क्या दे सकता है, त्याग पत्र दे सकता है कि पहला इंसान, पहला व्यक्ति त्याग पत्र दे सकता है पहले ही 70 वर्ष से। या फिर क्या है ये त्याग पत्र किस कारण होता है कि लिखित रूप में देना पड़ता है। ये जो त्याग पत्र देता है वो किस रूप में देता है, लिखित रूप में, कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो अपना त्याग पत्र किस रूप में देगा, लिखित रूप में देगा। तो आपसे पूछ ले कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना, 70 वर्ष की आयु तक होता है, और वो त्याग पत्र है वो किस प्रकार से देता है, लिखित रूप से देता है। किसे देगा, लॉर्ड चांसलर को। किसे देगा भाई, लॉर्ड चांसलर को। कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो किसे देगा, लिखित रूप से, लॉर्ड चांसलर को लिखित रूप से देगा। अब पूछ ले कि वेतन भत्ते, वेतन भत्तों के बारे में पूछ ले आपसे कि सर्वोच्च न्यायालय के वेतन भत्ते, जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें वेतन भत्ते किस प्रकार से मिलते हैं। तो देखो कि लॉर्ड चांसलर निर्धारण कौन करता है, लॉर्ड चांसलर, कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है, लॉर्ड चांसलर करता है। कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कितना वेतन मिलेगा यह तय कौन करता है, लॉर्ड चांसलर करता है। उसकी सहमति के बाद ही क्या मिलता है, ट्रेजरी की सहमति के बाद ही, इसे ट्रेजरी भी कह सकते हैं कि ट्रेजरी की सहमति के बाद ही वेतन भत्ते हैं वो क्या होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्धारित होते हैं। कि किससे दिया जाता है, आपसे पूछ ले कि यूनाइटेड किंगडम की, यूनाइटेड किंगडम की संचित नीति से, संचित नीति से, या हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन की संचित नीति से उन्हें वेतन मिलता है। अब पूछ ले आपसे कि इनके समय समय पे क्या होता रहता है, वेतन भत्तों का निर्धारण होता रहता है। और सेवानिवृत्ति के बाद, ये भी याद रखना कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलती है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, ब्रिटिश के वेतन भत्ते लॉर्ड चांसलर द्वारा निर्धारित किए जाते हैं या ट्रेजरी की सहमति से ही वेतन भत्ते हैं वो निर्धारित किए जाते हैं। कौन, यूनाइटेड किंगडम की संचित नीति या ग्रेट ब्रिटेन की संचित नीति से दिया जाता है। और सेवानिवृत्ति के बाद इन्हें क्या मिलती है, पेंशन मिलती है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि सर्वोच्च न्यायालय की रूपरेखा के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे ब्रिटिश की। इस प्रकार से रूपरेखा गठन है, चयन प्रक्रिया है, योग्यता है, कार्यकाल, वेतन भत्ते। इसके अलावा जैसे हटाने की जो प्रक्रिया है या फिर इनकी जो अंतरिम सरकार से संबंधित जो प्रावधान है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। और मेरी आशा है कि आप नोट भी करते होंगे साथ साथ में, और अगर कोई बात समझ में ना आई तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो।